successful career begins with the right foundation, and today's guest is a perfect example of that. He started his programming journey at STG by building strong fundamentals in Java and C++, and today he is working as a mobile developer at NatWest UK Bank. His journey reflects the power of quality mentorship, consistent learning, and strong fundamentals. Please welcome Mr. Anshul Sachdeva. Hi sir, it's great to have you here. Thank you so much. Thank you for having me. Please introduce yourself. My name is Anshul Sachdeva. I work as a mobile engineer in NetWest Group in Gurgaon. I have almost around 15 years of experience. Started from emulation only. सर आई थिंक आपका फर्स्ट बैच था जो टांटिया से पास आउट है बीटेक का. करेक्ट. तो उस टाइम आपका लर्निंग एक्सपीरियंस कैसा था सर के साथ? आई थिंक आपने उस टाइम सर को ज्वाइन किया था टांटिया के साथ साथ. यस, अराउंड सेकंड ईयर एंड और थर्ड ईयर में हमने उस टाइम पे शेल सर एसटीजी में काम करते थे. फाइंड आउट रॉन्ग, एसटीजी में आई थिंक टीचिंग करते थे. तो बिफोर एमुलेशन इट वाज एसटीजी. बिफोर एमुलेशन इज ओके. यस, तो एसटीजी में जब उनका टीचिंग था तो उस टाइम पे जावा सी सी प्लस प्लस ही वाज लाइक वन मैन आर्मी. हर चीजों में उनका इन्वॉल्वमेंट था, लिटरली हर चीजों में. तो उस टाइम पे मैं जावा उनसे सीखा. तो जावा की स्पेलिंग से लेके पूरा करियर में एक्चुअली कैसे यूज हो रहा है उस लेवल तक उनसे मैंने बहुत ज्ञान लिया, बहुत नॉलेज, अच्छा एक्सपोजर मिला मेरे को उनके साथ काम करके. क्या हमसे उन्होंने पहले सिखाया, उन्होंने फिर हमें एक्सपोजर भी दिया टू टीच एक्चुअली. तो उनके जो ग्रेड्स उस टाइम पे थे उन्हीं के साथ हमने टीचिंग भी एक्सपीरियंस मिला. तो वो फीडबैक सर को देते थे, फिर सर हमें बताते थे कि ठीक है आपको ऐसे देखना है कि व्हेन यू एक्सप्लेन समथिंग कि इस तरह से होना चाहिए. आप अपना नॉलेज को, बिकॉज आपके पास नॉलेज होना और उसको एक्सप्लेन करना बोथ आर टू डिफरेंट थिंग. अगर आप इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज को, दैट मींस यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल. सो उनका वो एक तरीका था कि बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक एक्सप्लेन करना कॉन्सेप्ट्स को. जो जावा मैं आपको बोल रहा हूँ, जो एक्चुअल करियर में मैंने स्टार्टिंग किया जावा से स्टार्ट किया, तो उसका ह्यूज एक कॉन्ट्रीब्यूशन है शेल सर का उसमें. तो जो आपने उस टाइम पे जावा सीखी थी एंड अभी आप करेंटली मोबाइल डेवलपर हैं, जी, तो वो जो जावा अभी तक आपको क्या इंडस्ट्री में यूजफुल होती है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. एंड्रॉइड डेवलपमेंट इटसेल्फ जावा में ही हो रही थी स्टार्टिंग में. उसके बाद धीरे धीरे वो एक्सटेंडेड वर्जन, आई पुट इट दैट वे, बट वो कोटलिन अब यूज होती है. मैं कोटलिन यूज करता हूँ. बट जावा का बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ऊप्स प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, ये सारा ए टू जेड मैं क्रेडिट शेल सर को जरूर देना चाहूंगा. तो सर एक बार आप अपने जॉब रोल के बारे में बता सकते हैं? जैसे अभी इंडस्ट्री जैसे एआई की तरफ मूव कर रही है, तो क्या एआई की वजह से मोबाइल डेवलपर्स को क्या बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? जब नया नया आया था ना, मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया था, तो थोड़ा सा मैं भी वहाँ पे एक अफ्रेड था कि यार एआई विल टेक द जॉब्स एंड एवरीथिंग. बट जैसे जैसे आगे बढ़ा और चीज़ों को यूज़ किया, और आज की डेट में भी हम एआई का यूज़ करके इनफैक्ट कोडिंग भी हम उसके थ्रू करवा रहे हैं. तो आई वोंट से कि ये आपकी जॉब लेगा, बट इन अ वे आप एआई को यूज़ करके अपनी चीज़ों को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं. इसमें क्या आपकी इमेजिनेशन आपकी बाउंड्री है. एआई से काम करवाना, अच्छा करवाना, बुरा करवाना, मीडियोकर करवाना, दैट्स अप टू यू. सो इन ऑर्डर टू डू दैट यू हैव टू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डोमेन दैट यू आर वर्किंग इन. तो जैसे मैं बैंकिंग में हूँ, तो उसका नॉलेज और ज्ञान आपको होना वहां पे जरूरी है. एआई से काम कैसे करवाना है, दैट्स अप टू यू. सो एआई आई वोंट से कि एज डायरेक्टली वो जॉब ले लेगा, उसमें आपकी हेल्प करेगा. और आप जितना जल्दी आप उसको एआई को यूज करेंगे या टूल्स को यूज करेंगे, आई वुड से, बिकॉज़ इट्स अ जेनरिक टर्म, इट्स अ ह्यूज लाइक पूल ऑफ टेक्नोलॉजी. सो अगर आप उसको जितना जल्दी अडाप्ट करेंगे, यूज करेंगे, तो आपके करियर के लिए उतना ही बेहतर होगा. जैसे अभी जो करंटली स्टूडेंट्स का माइंडसेट ऐसे है कि वेब डेवलपर या एंड्रॉइड डेवलपर, इनकी जॉब्स को एआई इजीली रिमूव कर सकता है, बिकॉज एआई तो ये सब काम कर देता है. तो इसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है? मैं अगेन उसी एग्जांपल पे दूंगा कि फॉर एग्जांपल अभी हम भी एआई यूज करते हैं राइट नाउ टू डू द प्रोग्रामिंग इटसेल्फ. बट अगेन लाइक आई सेड, आपको उसमें गाइडेंस रखनी पड़ती है. आपको एआई कैसे काम करता है, अभी जो बेसिक, अभी मैं आपको बेसिक लेवल पे बताऊं, इसमें मैं बिल्कुल डीप में नहीं, आपको उसमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं. लाइक आई सेड, उसको ऑप्टिमाइज काम कैसे कराना है. और आपको क्योंकि एआई क्या है, हेलुसिनेट भी बहुत करता है इन टर्म्स ऑफ व्हेन यू आर डूइंग द जॉब, उसमें आपको गाइडेंस रखनी पड़ती है ऑन दैट लेवल. अगर उसको उस लेवल पे, जैसे मैं आपको बोल, बिल्कुल रिप्लेस करेगा, वो अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा. बट अगर आप ह्यूमन के साथ इन्वॉल्व करके एआई को अपना काम करवाएंगे, तो ब्रिलियंटली आपका आउटपुट आएगा उसमें. और 5 दिन का काम 30 मिनट्स में, इट वुड बी लाइक दैट वी आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग. तो मतलब एआई आपके लिए बेनिफिशियल है? डेफिनेटली, एनी डे इट्स लाइक अ कोडिंग पार्टनर फॉर अस. तो आने वाले टाइम पे क्या एंड्रॉइड का फ्यूचर रहेगा फिर? इसलिए क्यों नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा. लाइक आई सेड, थोड़ा एक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 10 डेवलपर्स हायर होते, तो उनकी जगह 4 हो जाएंगे. दैट्स 100% श्योर. वो थोड़ा सा कट डाउन हो सकता है, तो मुझे, मेरा पर्सनल उसमें ओपिनियन है. बट अगर आप अपना एआई को लाइक आई सेड जल्दी अडेप्ट कर रहे हैं चीजों को, किसी भी चीज को नया, जैसे मैं एमुलेशन की बात करूं, आपको सर ने आपने सबने देखा ही होगा,
राइट। तो वो सर क्या करते हैं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आने वाली है अगले 4 साल में, 3 साल में, 5 साल में, वो पहले ही अडेप्ट करके लर्निंग करके स्टार्ट कर देते हैं टीच करना। इनफैक्ट एमुलेशन में मैंने खुद ने नोटिस किया है, मेरे टाइम पे वो सी प्लस प्लस जावा का वो हर बैच में खुद ही पढ़ा रहे थे। आज की डेट में AI ML व्हाट नॉट दे इज टीचिंग। सो वो इवेंचुअली आपको इन जनरल करियर ग्राफ में भी आपको लर्न करना बहुत जरूरी है। से आपने STG भी देखा है एंड एमुलेशन के इनोग्रेशन में भी प्रेजेंट थे, बिल्कुल। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मुझे बिकॉज वो फेज, वो जो एमुलेशन का इनोग्रेशन था उसमें प्रेजेंट होना ही बहुत बड़ी बात थी, एंड आप फाउंडिंग मेंबर भी हैं एक तरह से। डेफिनेटली। तो उनका थैंक्स टू शैल सर की उन्होंने इतना योग्य समझा कि हम फाउंडिंग मेंबर में आ सके उसमें। तो उन्होंने उस टाइम पे बोला था कि आप एक स्पीच एक्सपीरियंस तो तैयार कीजिएगा। मुझे अच्छे याद है मॉर्निंग का टाइम था, आई वाज प्रिपेयरिंग द स्पीच और एक पेपर में था जब मैंने आई वाज गिविंग द स्पीच एट दैट टाइम, इट्स लाइक द बिट ऑफ शेकिंग, इतना एक्सपोजर नहीं था कभी, यू नो। सो एक वो वाकया था। बट इन जनरल एमुलेशन की फाउंडिंग की बात करें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और हमें बहुत खुशी थी कि गंगानगर में से छोटे से शहर में इस लेवल की स्टडी और अब एक नया कंपनी भी ओपन हो रही है, तो एक बहुत अच्छा डेफिनेटली एक मौका था उस टाइम पे प्रेजेंट होना। एंड सर अभी एमुलेशन को करेंटली 15 इयर्स हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, It's a long कांग्रेचुलेशंस थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ अस। डेफिनेटली। तो 15 इयर्स जब आपको उस टाइम क्या लगा था कि एमुलेशन 15 इयर्स अचीव कर पाएगा? क्यों, मैं अगेन लाइक आई सेड, मैं शेल सर के साथ उस टाइम पे 2009 के अराउंड 2009-10 के अराउंड एसोसिएट हुआ था। तो जो उनके पास कैपेबिलिटी है, लाइक आई सेड, वो खुद ही नई टेक्नोलॉजी पहले सीखते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद टीचिंग एक्सपीरियंस में लेके आते हैं। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, ये आपको 15 साल से कंसिस्टेंट मिलेगा। जहाँ पे कंसिस्टेंसी आ जाती है ना, तो इट बीट्स एवरीथिंग। तो मुझे पूरा भरोसा था उन पे। तो उन्होंने आज देखो आपके सामने एवोल्यूशन गंगानगर में अभी भी मेनी मोर इयर्स टू कम। तो जैसे अभी आपने बताया टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है एमुलेशन अपने आप को आगे रखता है। जैसे अभी करंटली AI ML है, तो आपका मतलब शैल सर जैसे उस टाइम पे जावा का मेन फोकस था, जावा C++ का था, एंड अभी बीच में फिर डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, एंड अभी AI ML। तो इस टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या आपको क्या लगता है कि एमुलेशन खुद को कैसे ग्रो कर? आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो इंजीनियरिंग अभी पास आउट जो कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो एक गाइडेंस इस सिटी में, अगर वो जैसे फॉर एग्जांपल अभी खुद पढ़ रहे हैं और उनको पता है कि आने वाले टाइम में ये हो रहा है, जैसे डेटा साइंटिस्ट का, मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि गंगानगर में हम इस लेवल पे आगे का फ्यूचर को ध्यान रख के स्टूडेंट्स को ये एजुकेशन मिल रही है। तो मैं उस चीज को देख कर बहुत खुश हूँ कि उनको एक्सपोजर, क्योंकि छोटी जो हमारी जो सिटीज है उनमें ये एक्सपोजर मिलना एक थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कंपनीज के साथ, क्योंकि इस तरह के और आपको स्टार्टअप्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं मिलेंगे। बट इनको देख के, एमुलेशन को देख के, तो इस चीज में खुशी मिलती है कि स्टूडेंट्स को ये चीजें मिल रही है और उनको पता है कि आगे जाके करियर ग्रोथ में क्या करना है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं, वो सारा उनको एक्सपोजर यहाँ पे मिल रहा है। और इनफैक्ट टाइम टू टाइम जो उस फील्ड में ऑलरेडी उनका विजिट यहाँ पे होती रहती है, तो विच गिव्स मोर वैल्यू टू द स्टूडेंट्स की आगे किस तरह का काम है। इनसे मेरी बात हो रही थी अभी से रिगार्डिंग, ही वाज आस्किंग कि आप जब ज्वाइन करते हो ना, हाउ डू यू फील, और उसका एंथू कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीजें। सर जैसे अगर किसी स्टूडेंट को एमुलेशन ज्वाइन करना हो, तो मतलब आपके अकॉर्डिंगली वो क्या रीजन होना चाहिए कि जिनकी वजह से उनको एमुलेशन ज्वाइन करना चाहिए? ओके, अगर वो गंगानगर से, अगर मैं इन जनरल बात करूं, अगर वो गंगानगर से चाह रहे हैं और यहीं से अपने करियर को देखना चाह रहे हैं, तो आपको एमुलेशन में आके ना लाइक माइंडेड पीपल कि आपको आगे कौन सी टेक्नोलॉजी में काम करना चाहिए, और आप हर क्लास ज्वाइन करके चेक कर सकते हैं इनफैक्ट कि आपको आपका इंटरेस्ट किस साइड ज्यादा बन रहा है। ठीक है, तो आप क्लासेस ज्वाइन करिए, शैल सर के साथ आप इनफैक्ट बैठ जाएंगे तो आपको वो फर्स्ट टेक्नोलॉजी में कन्विंस कर लेंगे। यू नो द कन्विंसिंग पावर ऑफ दैट गाय इज ब्रिलियंट इन दैट। और उनकी टीचिंग में तो आपको पता ही है। तो अगर किसी को टेक्निकल बैकग्राउंड में अपना करियर ग्रोथ करना है, तो डेफिनेटली आई शुड से कि एमुलेशन में एक बार वो विजिट जरूर करें। जैसे सर अभी करंटली क्या होता है, लोग नए जो फ्रेशर्स होते हैं वो IT में आते हैं, जी तो बिल्कुल। उनको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे, बिकॉज आप इतने टाइम से एक्सपीरियंस्ड हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। ये कई बार मैं भी खुद स्ट्रगल किया अपने टाइम पे। क्या स्ट्रगल थ्रू आउट लाइफ ही रहता है, और यू हैव टू कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ टाइम टू टाइम। बट इसमें एक्चुअली मैं 2 एडवाइस देना चाहूंगा। पहला तो वही ओल्ड क्लीशे, जिस कंसिस्टेंसी, कि आप जो भी कर रहे हो उसमें आप कंसिस्टेंट जरूर रहो। व्हेन आई से कंसिस्टेंसी, आप अभी एक टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, वो उसका अपग्रेड आएगा ही आएगा, हर 6 महीने में आता। पहले तो 2 साल 2.5 साल लगते थे जब मैं काम कर रहा था, 2 साल 1 साल 1.5 साल 3 साल लग जाता। अब हर 6 मंथ्स में दैट रैपिड। AI आया है तो उसकी वजह से ज्यादा हो गया। उसके बाद ये कि एक तो हाइप बहुत ज्यादा, हर जगह AI है, बट आप एक बार स्टार्ट गेटिंग इनटू इट, लर्न अबाउट इट, लर्न द ब्लॉग्स, कि आपकी जो डोमेन है, आपकी जो टेक्नोलॉजी है, उसको
उसको कैसे इम्पैक्ट कर रही है, कैसे कर रही है। तो वो कंसिस्टेंसी जो है वो आपको अंदर अपने अंदर रखनी पड़ेगी, और उससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपको यू लुक फॉरवर्ड टू कि आगे क्या आएगा, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या बड़ा एंथुसियाज्म आ जाता है आपका एक जिस भी टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हो। कंसिस्टेंसी इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, इट बीट्स एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। सेकंड, जो मैं आपको हमारी ऑफलाइन डिस्कशन हो रही थी उसमें डिसीजनिंग पावर, व्हेन आई से डिसीजनिंग, जैसे मैं अभी जिसमें काम कर रहा था, दिन में हमारे पास लेट्स से 10 टास्क आते हैं, तो उसमें से चूज करना कि पहला सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है। उसमें से आप पहले तो 10 में से 5 आपको निकाल देने हैं, 5 में से 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। अब 3 में से उठाना कौन सा है, ये कौन डिसाइड करेगा। ये जो डिसीजनिंग है उस मोमेंट पे आपको रह के करनी है विद फैक्ट्स एंड एवरीथिंग, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको एट हैंड जो आपके पास टास्क हैं उसमें से सबसे प्रायोरिटी पे कौन सा लेना है और क्यों लेना है, हाउ कैन इम्पैक्ट। वो जो डिसीजनिंग है वो आपको, आई थिंक क्विक डिसीजनिंग, आपको लोगों से राय लेना थोड़ा सा कई बार होता है ना, हम 4 लोगों से पूछ लेते हैं, फिर और थॉट्स आ जाती हैं, फिर वो हो जाता है। लेट्स नॉट, जस्ट टेक द डिसीजन एंड ओन इट, सिंपल, टेक द क्विक डिसीजनिंग। मैं एक ये राय जरूर देना चाहूंगा। तो कंसिस्टेंसी एंड कॉन्शियस लाइक और क्विक डिसीजनिंग इन दैट व्हिचएवर यू आर टेकिंग, तो ये मैं जरूर देना चाहूंगा। जैसे सर आपने अभी थोड़े टाइम पहले मुझे बताया कि 2009 या 7 के अराउंड आई थिंक आपने जावा सीखी थी, तो उस टाइम पे तो नो डाउट डिमांड बहुत ज्यादा थी जावा एंड्रॉइड की। राइट, जावा की आज भी है, डिमांड कम नहीं हुई है डेफिनेटली। बट वो कहते हैं ना कि सर्वाइवल इंडस्ट्री में होना मुश्किल है, तो आप मतलब ऐसा क्या करते हैं कि आप इतने लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पा रहे हैं आईटी इंडस्ट्री में? बोल रहे हैं ना सर्वाइवल, उसके लिए आप एक टेक्नोलॉजी को भी पकड़ लीजिए। किसी भी स्टोर ने एक टेक्नोलॉजी ली, अगर आज उसका मेरे ख्याल से आई थिंक 22वां 24वां कुछ वर्जन चल रहा होगा, ठीक है, उस टाइम पे कोई 1 2 या जो भी ऐसा वर्जन था, बेनेडिक्ट, कुछ अपग्रेड्स आते रहते हैं। आप अगर वही 3 वर्जन पे अटके हुए और उसी पे कंटिन्यूअसली आपके, ठीक है, आप सोच रहे हो कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मुझे अपग्रेड की जरूरत नहीं है, मैं इसी में डायरेक्शन में करता रहूंगा, बट उस प्रोजेक्ट का भी एक दिन अंत नहीं बोलूंगा मैं उसका, एग्जैक्टली उसका शिफ्ट आएगा, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजीज आउटडेटेड हो जाती हैं, और जो डिमांड है मार्केट की, क्योंकि टेक्नोलॉजी हम यूज करें किस लिए, कुछ कस्टमर फेसिंग, मतलब कोई प्रोडक्ट्स, राइट, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू बी डिजिटल दीस डेज। जो किराने की दुकान से लेके किसी भी चीज, आप हॉस्पिटल, स्कूल्स, एवरीथिंग इज ऑनलाइन नाउ। मेरे बेटे का जो स्कूल है उसकी अटेंडेंस और उसकी जो फोटोज आती हैं वो सब एप्स में आती हैं आजकल। तो अगर आप जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, अगर आपको जिस चीज में काम उसमें आप अपग्रेड नहीं करेंगे विद टाइम टू टाइम, तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। नॉट ओनली न्यू टेक्नोलॉजी बट इन जनरल लाइफ में क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी, आई मीन फ्रॉम अ टेक पर्सपेक्टिव आई एम टॉकिंग अबाउट, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए आप ब्लॉग्स पढ़िए, अपने आप को बहुत सारे न्यूज़लेटर में सब्सक्राइब करिए, और जैसे उसका अपडेट्स आते हैं उसके बारे में पढ़िए, ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट ऑन दोस काइंड ऑफ थिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you so much, sir. Thank you so much. It's great to have you here today. Thank you so much for having me here. And that's a wrap for today's podcast. We hope you find this conversation insightful and motivating. Don't forget to like, share, and subscribe for more real stories and real career insights. See you in the next episode. Till then, keep watching, keep learning.